दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं? या एक छोटा सा बीज विशाल पेड़ कैसे बन जाता है? बचपन में हम सब सवाल पूछते थे और वही सवाल हमें आज विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर ले आए हैं। कक्षा 9 की साइंस का ये पहला कदम सिर्फ किताबों के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के एक नए नजरिए के बारे में है। उपयोगकर्ता जानते हैं कि हमारी दुनिया बहुत जटिल है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक मॉडल्स का सहारा लेते हैं। जैसे एक उड़ती हुई क्रिकेट की गेंद को समझने के लिए हम उसके रंग या कंपनी पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी गति और द्रव्यमान मास पर ध्यान देते हैं। इसे ही कहते हैं जरूरी चीजों को रखना और गैर जरूरी को नजरअंदाज करना। महान भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने भी इसी तरह सितारों की जटिलता को सरल समीकरणों से सुलझाया था। कई छात्र गणित से डरते हैं, लेकिन विज्ञान में गणित एक रुकावट नहीं, बल्कि एक भाषा है। यह हमें सटीक उत्तर देती है। जैसे प्रकाश की गति को सिर्फ बहुत तेज कहना काफी नहीं, उसे 290,752 kHz पर 858 मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिखना ही। क्या आप जानते हैं, विज्ञान में हमेशा सटीक नंबर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक रफ एस्टिमेट या अंदाजा भी बहुत काम आता है। जैसे एक परिवार को महीने भर के लिए कितने चावल चाहिए, या हम एक दिन में कितनी हवा सांस के जरिए अंदर लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे अंदाजे हमें बड़े वैज्ञानिक फैसलों तक पहुंचाते हैं। जब हम प्रकृति में कोई पैटर्न बार बार देखते हैं, तो वह नियम लॉ बन जाता है, जैसे न्यूटन का नियम। और जब हम उस नियम के पीछे की वजह बताते हैं, तो उसे थ्योरी कहते हैं। याद रखिए, विज्ञान में कोई भी थ्योरी अंतिम नहीं होती। नए सबूत मिलने पर वैज्ञानिक अपनी पुरानी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो तैयार हो जाइए, ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बारीकी से देखना है और एक कंपास की तरह सही दिशा में सवाल पूछना है। विज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा की एक अंतहीन खोज है। अगर आप भी इस सफर के लिए तैयार हैं, तो बायोलॉजी विद सुमित को अभी सब्सक्राइब करें और चलिए साथ मिलकर विज्ञान